रामपुर में अधिवक्ता फारूक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मुरादाबाद में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सड़कों पर उतरकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर से जुलूस निकाला और मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर लगातार लापरवाही बरती जा रही है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। इस प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधिवक्ताओं से वार्ता कर स्थिति को शांत कराया। अधिवक्ताओं ने दोहराया कि न्याय न मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन मौजूद अधिवक्ता प्राची, शाइस्ता एडवोकेट, शिवांश बिग एडवोकेट, प्रदीप ठाकुर एडवोकेट, सुमित मिश्रा एडवोकेट आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। आज आप लोग कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं, भारी संख्या में वकीलों की मौजूदगी है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं? एक हमारे अधिवक्ता साथी रामपुर के अधिवक्ता हैं फारूक अहमद साहब, उन्हें कल गोली मार दी गई। एक मामूली विवाद में वो अपनी पत्नी के विवाद के संबंध में रामपुर कार्यालय में गए थे, रेवेन्यू कार्यालय में, और वहाँ पर उन्होंने बीच में जब कुछ हस्तक्षेप करने की कोशिश किया और बात ही कर रहे थे, इसी बीच में एक लिपिक था, उनकी पत्नी भी लिपिक थी वकील अधिवक्ता महोदय की, और जब उन्होंने पूछने का प्रयास किया तो उन्हें उस लिपिक ने गोली मार दी। उनकी पत्नी को भी चोटें आई हैं। इस संबंध में उनका कहना है कि अपर मुख्य अधिकारी रस्तोगी जी के कहने पर उस लिपिक ने गोली मारी है। दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है। हमारे अधिवक्ता साथी की मृत्यु हो गई है। इस पे हमारे अधिवक्ता बहुत ही दुखी हैं। रामपुर के अधिवक्ताओं ने हमसे सहयोग चाहा था। इस संबंध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारी ज्ञापन में 4 मांगे हैं। नंबर 1, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। नंबर 2, जो अपर मुख्य अधिकारी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, वो मुलजिम है इस मामले में, हत्या के मामले में, इसलिए उनकी भी गिरफ्तारी हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा चलाया जाए। 1 करोड़ रुपया उनको मुआवजा दिया जाए और चिकित्सा सुविधा अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए और उनके बेटे को नौकरी दी जाए। मामला ये है कि हमारे पड़ोसी शहर रामपुर में एक अधिवक्ता साथी की हत्या की गई है, जो बिल्कुल गलत है, और हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। हाँ, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और पूरे यूपी में आप देख सकते हैं कि ऐसे काफी स्टेट है जहाँ पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, बट एक यूपी है जहाँ अब तक ये एक्ट लागू नहीं किया गया है, जबकि सबसे ज्यादा अधिवक्ता यूपी में ही है। तो हमारी बस इतनी ही सरकार से प्रार्थना है कि वो अधिवक्ता एक्ट लागू करे, जिससे कि हम सब अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। धन्यवाद मीडिया। थैंक यू।